आम चुनाव के परिणाम आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी की आज बात करेंगे। बीते 39 घंटों से देश भर में मोदी की भविष्यवाणी पर तमाम विपक्षी दल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी के प्रशंसक और मोदी के आलोचक 400 पर की गई भविष्यवाणी को अपने अपने एंगल से देख रहे हैं। कई तरह की थ्योरीज बीते 39 घंटे में सामने आई। सीटों के आंकड़े को लेकर कई तरह के प्रोजेक्शंस आपने सुने देखे होंगे, लेकिन आंकड़े और दावे से अलग 400 पार के सवाल का सबसे बड़ा जवाब एक नाम में छिपा है, यानी नरेंद्र मोदी। आज हम आपको बताएंगे मोदी के 400 पार का फॉर्मूला क्या है। मोदी की भविष्यवाणी की अब तक अभी 39 घंटे भी नहीं बीते, विपक्ष को आज एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने अजित पवार के पक्ष में फैसला लिया है, यानी असली एनसीपी अजित पवार गुट है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि शरद पवार की पूरी राजनीतिक विरासत, उनकी लेगेसी पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम उस पार्टी के नजरिए से अगर आप देखें जिस पर वो आगे बढ़े थे कांग्रेस पार्टी से अलग होकर। घड़ी चुनाव चिन्ह भी गया भतीजे को। असली एनसीपी अजित पवार गुट है और इसका मतलब यही है कि चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पहली कानूनी लड़ाई में चाचा पर भतीजा अजित पवार भारी पड़े हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करते हैं संजय, इस खबर को किस तरह से समझे? क्या ये शरद पवार का, उनके पूरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका है उनके लिए? जिस पार्टी को कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने खड़ा किया था, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वो नहीं, अजित पवार गुट जो अलग हुए हैं वो असली हैं और चुनाव चिन्ह भी उनका होगा। अब शरद गुट का क्या होगा? इसमें भी ऐसा ही लग रहा है कि शरद गुट के पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और गुहार लगाएं और ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो किसी भी तरह से, उनकी बातें पूरी तरह से सुनी नहीं गई हैं। और ये एक तरह से हम देखें तो शिवसेना वाले मामले का ही रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई पड़ता है। शिवसेना में जब फूट हुई थी उस समय भी जो बागी गुट है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके पिताजी ने शिवसेना की स्थापना की लेकिन बागी गुट को उसका मालिक बनाया, यहाँ शरद पवार ने एनसीपी की स्थापना की, उसको आगे बढ़ाया और ये दलीलें भी दी गई इलेक्शन कमीशन के आगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सबूतों पर विश्वास किया है, जो सबूत पेश किए गए हैं, जो दस्तावेज पेश किए गए, जो राजनीतिक घटनाक्रम पेश किए, जो इतिहास बताया गया उसका, उन सारी चीजों को इलेक्शन कमीशन ने यानी निर्वाचन आयोग ने अपने संज्ञान में लिया है और अपने 150 पेज से ज्यादा के फैसले में निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि इस पर तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को देखते हुए ये कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि नामो निशान पार्टी का, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नामो निशान अजित पवार के नाम किया जाए, यानी शरद पवार के पास फिलहाल अब कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और ये पहले से तय माना जा रहा था कि जिस फिक्शन को, जिस धड़े को यहां से राहत नहीं मिलेगी, जिसके हाथ से पार्टी का नामो निशान जाएगा, वो अदालत जरूर जाएगा और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में बताया जाएगा कि निर्वाचन आयोग ने आखिर कहां उनके साथ नाइंसाफी की। ऋत्विक, आपके पास आते हुए, आप अजित पवार के घर के बाहर है, यहाँ तो आज खुशियों की बारिश हुई होगी, खुशियों वाली शाम होगी। भतीजा भारी पड़े हैं चाचा पर, कम से कम इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं अजित पवार के सरकारी आवास देवगिरी के बाहर हूं और फिलहाल यहाँ पर पूर्व नियोजित एक बैठक थी जिसमें एनसीपी के सभी मंत्री और मुंबई में जो मौजूद है वो विधायक बुलाए गए थे। शायद उन्हें पता नहीं होगा कि आज ही के दिन बैठक के पहले ये खुशखबरी उन्हें सुनने को मिलेगी। अब अंदर जाते हुए हमें कैबिनेट मिनिस्टर हसन मुशर्रफ मिले, जो कि कह रहे थे कि ये एक बहुत ही खुशी की बात है और हमें विश्वास था कि इसी तरह निर्णय हमारे पक्ष में जाएगा। अब आगे जाकर हम बैठक में ये भी फैसला करेंगे कि आने वाले राज्यसभा इलेक्शन के लिए हमारी तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। देख रहे हैं आप, एक के बाद एक मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। धनंजय मुंडे जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हम पवार साहेबांसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस ही दादांच्या सोबत आहे आणि त्याचा विजय आज झाला आणि खऱ्या अर्थानं आज लोकशाहीचा विजय आहे। हा निर्णय असाच येईल असं अपेक्षित होतं? एक लक्षात घ्या, एक मिनिट, लोकशाहीला मानणार हा विषय लोकशाही मानणार आहे। हा देशामध्ये
जी घटना आहे ती त्या घटनेने लोकशाही आपल्या देशाला दिलेली आहे. या जगातला सर्वात मोठा लोकशाही असणारा देश आहे आणि यामध्ये पक्ष संघटना असेल तर पक्ष संघटनेमध्ये 95% लोकशाही एका बाजूने झाल्यानंतर हा निर्णय स्वाभाविक होता असं आम्हाला वाटत होतं. मैंने बताया कि जिस तरह से लोकतंत्र का आज विजय हुआ है, हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं. हमने 2 जुलाई को और 5 जुलाई को भी ये बताया था, 2 जून और 5 जून को, कि यहाँ पे लोकतंत्र बैठा हुआ है. पूरी पार्टी एक जगह है और ये पार्टी है, इसीलिए हमें ये लगता था कि जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में हमें विजय प्राप्त होगी. आज हुई है. आलोचना हो रही है कि नाम और चिन्ह चुराया गया है. देखिए इसको आपको क्या लगता है? आप तो लोकतंत्र को मानते हो, बराबर है. अब राज्यसभा के ये नाम पर चर्चा होगी. अभी देखिए तो अजित पवार गुट ही असली गुट है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनावों से पहले शायद ये सबसे बड़ा झटका विपक्षी गठबंधन के लिए, क्योंकि बीजेपी ने 4 सीटें आरएलडी को दी हैं और ये जयंत चौधरी ने समझौता कर लिया है बीजेपी के साथ. अखिलेश यादव कह रहे थे कि वो 7 सीटें देने को तैयार है, लेकिन 4 सीटों के साथ आरएलडी जयंत चौधरी, अजीत चौधरी की पार्टी अब बीजेपी के साथ डील कर चुकी है. ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं. समझिए इसको पूरे उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजरिए से ये बीजेपी के लिए एक के बाद एक जो तमाम पार्टियों को वो अपनी तरफ कर पा रहे हैं, ये एक बड़ी कामयाबी कहलाएगी चुनावों के नजरिए से. उधर नीतीश कुमार बिहार में आ गए, इधर जयंत चौधरी. हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही प्रभाव है आरएलडी का जितना है, लेकिन इन सब के बीच उन पार्टियों को अपनी तरफ कर लेना जो कल तक इंडिया गठबंधन में थे, उस नजरिए से अगर आप देखिए तो ये तीनों राज्यों से बड़ी बड़ी खबरें आ रही है. इधर अजित पवार जो कि शरद पवार एनसीपी से अलग होने के बाद अब चुनाव आयोग ने कहा है कि पार्टी उनकी है, तो अजित पवार भी अब उनके साथ है. इधर जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में 4 सीटें बीजेपी से लेकर डील पक्की कर रहे हैं. अखिलेश यादव कह रहे थे 7 देने को तैयार है आरएलडी के साथ. वो मान रहे थे कि हमारा मामला ठीक चल रहा है, लेकिन मामला खिसक चुका है बीजेपी की तरफ. और वहीं आप देखिए नीतीश कुमार तो आ ही चुके हैं एनडीए में बिहार में. तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव आना जाता है आरएलडी का. अजीत चौधरी की पार्टी है, जयंत चौधरी उनके बेटे ने डील पक्की कर ली है बीजेपी से 4 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से ये सबसे बड़ा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और वहां पर इस खबर के मायने बहुत बड़े हैं. एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते. शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है. सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें. संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा. संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए. सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक. श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर.